यहाँ बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर था जो औरंगजेब के समय में तोड़ा गया था। यहाँ तमाम मूर्तियाँ थीं जिनको नष्ट किया गया था और ये उनकी निशानी है। हेलो दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, औरंगजेब कितना क्रूर शासक था और उसने किस तरह से सनातन धर्म पर चोट की थी, साथ ही साथ तमाम धर्मों को किस तरह से नष्ट किया था, ये उस बात का प्रमाण है। तो चलिए मेरे साथ उस स्थान की ओर। दोस्तों, इस जगह पर तमाम विध्वंस की वो निशानी जो औरंगजेब के वक्त में यहाँ तमाम मंदिरों को तोड़ा गया था। लोग औरंगजेब का महिमा मंडन करते हुए नहीं थकते और उसकी उन क्रूरता को बिल्कुल भी नज़रअंदाज करते हैं जो उसके अंदर। दोस्तों, जिस जगह मैं आया हूँ ये जगह आगरा से लगभग 60 किलोमीटर दूर साथी गांव की तरफ आया हूँ, जहाँ 5000 वर्ष पुराने राजा शांतनु के वक्त के कुछ यहाँ तमाम मंदिर और किला थे जिनको औरंगजेब ने अपने शासन में नष्ट किया था। ये उस बात की निशानी है। ककैया ईंटों से निर्मित ये मंदिर और साथ ही साथ यहाँ तमाम ऐसे रिहायशी जगह जो आज जमींदोज हो चुकी हैं। तो मैं आपको उस स्थान की ओर लिए चलता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए ककैया ईंटों से निर्मित तमाम खंडरनुमा यहाँ आज भी वो घर हैं जो आज इतिहास बन चुके हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं औरंगजेब की क्रूरता की कहानी जो छावा मूवी के अंदर दिखाई गई है। क्या वह सच में क्रूर था या महान था, इसका निर्णय आप स्वयं करें। दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसी भी निशानी दिखाएंगे जो इतिहास को नष्ट करने की सत्यता भी दर्शाता है। दोस्तों, औरंगजेब कौन था, कितना क्रूर था, इसको इतिहास से जांचना भी जरूरी है। आइए आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताता हूं जो आप खुद तय कीजिए कि औरंगजेब क्रूर था या महान था। दोस्तों, औरंगजेब मुगल शासन का छठा शासक था। मुगल शासन की नींव 1526 में बाबर ने रखी थी। दोस्तों, 3 नवंबर 1658 से 1707 तक यानी 49 साल का शासन औरंगजेब ने किया था और इस 49 साल के शासन में उसने क्रूरता की वो सभी हदें पार करी थी जो एक क्रूर शासक के अंदर होती हैं। दोस्तों, जो लोग औरंगजेब को महान बताते हैं, जरा इन ऐतिहासिक तथ्यों को देख लीजिए। पहली सत्यता, औरंगजेब ने अपने पिता को ही कैद कर लिया था और सत्ता प्राप्त करने के लिए। उसने दूसरी सत्यता, दारा शिको और अपने तीनों भाइयों की हत्या की थी। दोस्तों, वो भी सत्ता के लालच में। यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं ये तमाम वो खंडित मंदिरों के मूर्तियों के वो अवशेष जो औरंगजेब के शासन में तमाम मंदिरों को नष्ट किया गया था। दोस्तों, तीसरी सत्यता, बड़े बेटे को अंधा बनाया और छोटे बेटे को कैद में डाल दिया था क्योंकि वह अपने बेटों पर भी भरोसा नहीं करता था। दोस्तों, क्या ऐसा सलूक अपने बेटों के साथ कोई शासक करता है? चौथी सत्यता, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, यानी मंदिर जाने के लिए, धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए कर देना पड़ता था। दोस्तों, पांचवी सत्यता, हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन कराया। छठी सत्यता, गुरु तेग बहादुर का सर कलम कराया गया। सातवीं सत्यता, संभाजी महाराज पर अत्याचार किया गया। दोस्तों, और उन्हें यातना दे करके फांसी भी दी गई। आठवीं सत्यता, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर के साथ साथ लगभग करीब 1000 मंदिरों को भी तोड़वाया।
दोस्तों, नवी सत्यता तमाम हिंदू संत को कारागार में डाला, जिनमें प्रमुख संत रामदास और अन्य हिंदू संतों को अत्याचार करने के साथ साथ उसने कैद में भी डाला था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के आदेश पर हुई थी। ऐसे क्रूर शासक को ऐसी घटनाएं दर्शाती हैं कि वह महान नहीं बल्कि बड़ा ही क्रूर शासक था। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में अवश्य बताना। दोस्तों, अपने को आलमगीर कहने वाला भारत के कुछ ही हिस्सों तक ही उसका शासन रहा। वो भारत को जीतना चाहता था, लेकिन दक्षिण में उसे बड़ी ही कठोर टक्कर दी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, और वे आगे तक नहीं बढ़ सका। वहाँ के मंदिर आज भी सुरक्षित हैं। आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर भी उसने बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से हमारा शासन यहाँ तक हो, तो वहाँ भी उसको असम के छत्रपति शिवाजी कहे जाने वाले अहोम साम्राज्य के सेनापति लचित बोरफुकन ने बड़ा ही संघर्ष के साथ में उसको परास्त किया। औरंगजेब ने 17 बार प्रयास किया कि किसी तरह से हम असम तक अब जीत जाएं और यहाँ भी हमारा शासन हो, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी और आज भी असम में तमाम मंदिर और तमाम सभ्यता जीवित है। दोस्तों, भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास को स्वीकार किया था और अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप दिया था, और वनों में भटकते हुए उन्होंने वनवासी का भी जीवन जिया था, ना कि सत्ता के लालच में अपने भाइयों का खून किया था। दोस्तों, ये सनातन की सच्चाई है, और आप कह सकते हैं कि ये सनातन की सच्चाई वो धर्म की सच्चाई है जो वर्षों से बुलंदियों के साथ में आज भी जीवित है। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में हमें अभी तक यही पढ़ाया जाता रहा है कि मुगल महान थे, मुगल बहुत ही अच्छे थे, मुगल बहुत ही वीर थे। इनकी वीरता कितनी महान है, ये मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य मैंने आपको बताए। आप कह सकते हैं कि अगर सत्यता अगर है तो इसको स्वीकार करें। क्या सच में मुगल महान थे जो हमें इतिहास में अभी तक पढ़ाया गया? ये बड़ा ही निंदनीय है, और मुगलों का महिमा मंडन करने वाले कुछ चापलूस लोग इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते कि मुगल शासक क्रूर थे और औरंगजेब उनका 6वां शासक था जो बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो को लेकर के आते हैं। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट में अवश्य बताना। फिर मिलेंगे। जय हिंद।